बीच यूपी की सियासत में एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने हवा दे दी है। लगातार रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ना कुछ बोलते नजर आ जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य अब सिर्फ रामचरितमानस पर ही नहीं बल्कि देश के साधु संतों को भी आए दिन अपना निशाना बनाते रहते हैं। इन सबके बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सपा मुखिया ने अभी तक इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। फिलहाल कभी कभी आपको अखिलेश यादव अपने आप को शूद्र बताते भी नजर आ जाएंगे। स्वामी प्रसाद के बयान से ऐसा तो नहीं, सपा को नहीं लग रहा कि कहीं स्वामी प्रसाद के बयान से उन्हें 2024 और निकाय चुनाव में फायदा होगा। इसलिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया। इन सबके बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और ट्वीट कर यूपी की राजनीति की गर्मी बढ़ा दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि देश के धर्माचार्यगण जितना बहस मानस के संदर्भित चौपाइयों के अर्थ का अनर्थ बताने में लगे हैं, यदि यही बहस धर्म के नाम पर महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रतिदिन प्रताड़ित व अपमानित होने से बचाने के लिए करते तो शायद इनके सम्मान का रास्ता निकल सकता है। रामचरितमानस की आड़ में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं और बीजेपी को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए एक बार फिर से साधु संतों पर उन्होंने हमला किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि देश के धर्माचार्यगण जितना बहस मानस के संदर्भित चौपाइयों के अर्थ का अनर्थ बताने में लगे हैं, यदि यही बहस धर्म के नाम पर महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रतिदिन प्रताड़ित व अपमानित होने से बचाने के लिए करते तो शायद इनके सम्मान का रास्ता निकल सकता है। तो रामचरितमानस की आड़ में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीति चमका रहे हैं और यही कारण है कि उनका चेहरा अब चमकने भी लगा है। वो जिस तरह से साधु संतों पर वो हमला कर रहे हैं, कभी ट्वीट के माध्यम से, कभी अपने बयानों के माध्यम से, वहीं जो सपा है, सपा की तरफ से इसका खंडन नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ और स्वामी स्वरूपानंद आचार्य जी जुड़ चुके हैं। स्वामी स्वरूपानंद आचार्य जी, स्वागत है एचडीएन में आपका। स्वामी स्वरूपानंद आचार्य जी, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। स्वामी स्वरूपानंद आचार्य जी, जिस तरह से धर्माचार्यों पर, साधु संतों पर स्वामी प्रसाद मौर्य हमला कर रहे हैं रामचरितमानस को लेकर, वो कह रहे हैं अनर्थ, अर्थ का अनर्थ बता रहे हैं आप लोग। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पे मैं डिबेट कर रहा हूं जी, ये मेरे लिए खुद भी शर्म की बात है जी, लेकिन चूंकि मेरे धर्म के ऊपर, धर्माचार्यों के ऊपर इन्होंने कुछ कहा है तो मुझे जवाब देना है। जी, आप देखिए, स्त्रियों को, अभी आपने एक वीडियो फुटेज में देख रहा था किस प्रकार से एक गरीब महिला को स्वामी प्रसाद मौर्य गाली देते हुए अपने दरबार, जनता दरबार से भगा रहे हैं। और कट गया है। नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है महंत जी। लगता है महंत जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राशिद, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो कहीं ना कहीं आप देखिए, अपने ट्वीट के जरिए, कभी अपने बयानों के जरिए साधु संतों पर, धर्माचार्यों पर स्वामी प्रसाद मौर्य आक्रमण कर रहे हैं। उनको मालूम है कि इससे उनकी राजनीति काफ़ी चमक रही है, काफ़ी उनकी राजनीति में धार आ रही है, काफ़ी फायदा पहुंच रहा है उनको लग रहा है कि 10-5 लोग उनको फ़ोन करके वाहवाही कर देते हैं तो उनको लग रहा है कि सभी जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ अब आकर खड़े हो गए हैं। अब सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर किस चीज को मानते हैं? धर्माचार्यों पर निशाना, उनको निशाना बनाना, ग्रंथों को निशाना बनाना क्या सही है? लेकिन अभी तक स्पष्टीकरण सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। और लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे तो उस सवाल में वो ये जरूर कहेंगे कि मैं शूद्र हूं
उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनके बयानों का समर्थन किया है। और वहीं कुछ ऐसे भी नेता हैं सपा के अंदर जो मुखर होकर बोल रहे हैं, विधायक हैं, वो मुखर होकर बोल रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य दिमाग से विक्षिप्त हैं और उनका दिमाग काम नहीं करता है, वो अनर्गल बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर संतों को बरगलाने का काम, संतों के अपमान का काम किया जा रहा है। लोगों को भड़काकर एक अलग राजनीति की जा रही है, एक अलग दिशा की ओर मोड़ दिया जा रहा है राजनीति को। तो अच्छा, इन सब चीजों के बीच देखिए 11,000 लोगों ने लगभग स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट को देखा भी है और कई लोगों ने उस ट्वीट को रिट्वीट भी किया है। 259 लोगों ने रिट्वीट भी किया है इस पूरे तो हमारे साथ आमिर खान है, सपा नेता है, वो भी जुड़ चुके हैं। आमिर भाई स्वागत है चैनल में आपका। आमिर भाई एक और ट्वीट कर दिया है उन्होंने और बता रहे हैं कि जो धर्माचार्य हैं वो जितने भी चौपाइयों के अर्थ का अनर्थ बताने में लगे हैं। यदि यही बहस धर्म के नाम पर महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रतिदिन प्रताड़ित व अपमानित होने से बचाने के लिए करते तो शायद इनके सम्मान का रास्ता निकल सकता है। मतलब कि इनको लगता है आमिर भाई कि धर्माचार्यों और जो धर्म गुरु हैं उनका कोई सम्मान नहीं कर रहा है। देखिए, ऐसा तो नहीं है, धर्म गुरुओं को सम्मान नहीं होता। धर्म गुरु अगर किसी भी धर्म से रिलेटेड व्यक्ति है और किसी धर्म का जानकार व्यक्ति है तो उसका सम्मान करना एक इंसानियत का भी विषय है और इसे करना भी चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी भी धर्म गुरु के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की कई बार मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ कि वो व्यक्तिगत तौर पे ऐसी बातें कहते जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा उनके धर्म का और हिंदू धर्म का थोड़ा सा जो मतभेद है उसके मद्देनजर ये बातें कह रहे हैं और उन्हें ये बात कहनी नहीं चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। नहीं आमिर भाई देखिए, आपने बौद्ध, आप भी मतलब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य भी हिंदू ही थे लेकिन उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया, वो एक अलग चीज है, वो आपकी स्वेच्छा इच्छा, आपने अपना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर बौद्ध धर्म अपना भी रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आपको खुली छूट थोड़ी ना मिल गई है कि आप धर्म गुरुओं को कुछ भी बोलें, आए दिन ट्वीट कर दें, आए दिन कुछ ना कुछ बोल दें। आपने कभी सुना कि कोई भी और नेता बोल रहा है? इतना बोला गया लेकिन कभी भी बौद्ध समाज को लेकर किसी ने बोला? हम लोग भी मानते हैं बौद्ध समाज को, सब मानते हैं, आप भी मानते हैं भाई, सब लोग मानते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं। यहां बात यह है कि इस राजनीति से क्या फायदा होने वाला है कि आए दिन एक ट्वीट कर देना, मतलब कि हवा दे देना राजनीति में, आए दिन एक ट्वीट कर देना और ये कह देना कि अर्ध का अनर्थ बताने में लगे। अब बताइए, जो धर्म गुरु हैं, किसी भी धर्म के गुरु हैं, वो अपने जो अपनी ग्रंथ हैं उसके बारे में आप गलत शिक्षा दे रहे हैं। ये सबके लिए लागू है, सिर्फ भले ही ट्वीट एक के लिए किया हो लेकिन लागू सबके लिए ही है। आमिर भाई मैं इसी बारे में एक बात कहना चाहूंगा। जैसा कि इस वक्त मौर्य जी ने एक थोड़ी सी बात उठाई और उस चीज को लेकर के मीडिया में भी काफी इस मुद्दे को तूल पकड़ाया गया और मैं समझता हूँ किसी भी धर्म के बारे में अगर ऐसी बात कही जाएगी, कोई भी विरोधी बात कही जाएगी तो तूल पकड़वाने वाली बात भी है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक सच्ची रामायण नाम से ललाई सिंह यादव जी ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक के रचयिता थे। उन्होंने काफी सारे मुकदमे भी लड़े थे और जिसमें मुकदमों में उन्हें ये भी कहा गया कोर्ट के द्वारा कि हाँ आप सही हैं। और मैं उसके पुस्तक का पूरा हवाला दे दूं क्योंकि आजकल मैं इस बारे में ज्यादा पढ़ रहा हूँ, कई बार मुझे जवाब देना होता है, पुस्तक मेरे हाथ में है। तो इसमें कई तरह की ऐसी चीजें उन्होंने भी इस तरह की बात कही है कि रामायण में ये चीज गलत है, रामायण में ये चीज गलत है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ मुद्दा जो है ना कि वो समाजवादी से जुड़े हुए हैं, इसलिए ज्यादा आपत्ति है लोगों को। इसलिए आपत्ति नहीं है कि मौर्य जी क्या कह रहे हैं, मौर्य जी समाजवादी से जुड़े हुए हैं इसलिए ज्यादा आपत्ति है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि इससे पहले जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी तो जिस पुस्तक की मैं बात कर रहा हूँ सच्ची रामायण के नाम से है, श्री ललाई सिंह यादव जी, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। उन्होंने बहुत सारे सामाजिक न्याय की बातें उठाई, उन्होंने पूरी जीवन भर संघर्ष किया
इस मामले को लेकर के, तो उनकी द्वारा भी इस तरह की कुछ धार्मिक ग्रंथों को लेकर के बातें कही गई। और ऐसा नहीं है कि उनके लिए इस तरह का विरोध किया गया, उनकी बातें कोर्ट में भी सही साबित हुई। तो अब बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में इसलिए लोगों को आपत्ति ज्यादा है, मुझे तो केवल यही नजर आ रहा है। सर 306 का भी मामला लगता है लोगों पर, 307 का भी लगता है, 302 का भी लगता है, ठीक है, लगता है। सजा का प्रावधान भी है, लोगों को सजा भी होती है, कुछ लोग छूट भी जाते हैं, है ना। और जो लोग छूट जाते हैं, ऐसा नहीं है कि क्या नाम है उन्होंने कत्ल नहीं किया होगा, ये है कि कम उसके वजह से छूट गए हैं वो लोग। सर मैं मेरी बात आपने शायद ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा ललई सिंह यादव जी ने अपने पक्ष को रखने के लिए कोर्ट में डाला और कोर्ट ने कहा कि आप सही हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। त्रुटियों को माना, लेकिन कोर्ट उसे समझवा नहीं पाई। केवल कोर्ट ने ये कहा कि हाँ ये गलतियां हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वही चीज बोल रहा हूँ। आज ये मौर्य साहब जो बोल रहे हैं उनसे भी कुछ मतभेद इसी प्रकार के हैं कि हाँ लोग मानने को तो तैयार हो जाएंगे, ऐसा है, अगर इस पे मतभेद किया जाएगा, सारी तर्क वितर्क दिए जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा बना यहाँ समाजवादी पार्टी का तो कोई वही नहीं है जी। मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी क्वेश्चन करता हूं तो मैं ये नहीं देखता हूं कि ये किस पार्टी के हैं, कोई भी नेता हो। मेरा क्वेश्चन इसलिए हो जाता है, जुड़ जाता है, क्योंकि वो जब वो व्यक्ति समाज से भी जुड़ा है, ठीक है, और वो ऐसा व्यक्ति है जो आए दिन विवादों में भी रहता है, ये आपको मालूम है, छिपा नहीं है, वो हमेशा विवादों में रहते हैं, कुछ ना कुछ विवादित बयान देते हैं, इसलिए भी चीज हो जाती है। दूसरी चीज ये, जैसा आपने बताया सच्ची रामायण की बात बताई, जो व्यक्ति थे जो जिन्होंने लड़ा कोर्ट में, केस वेस लड़ा, ठीक है। एक चीज बताइए, जब रामचरितमानस आज की नहीं है, रामचरितमानस काफी साल पहले की है, ऐसा नहीं कि 10 साल पहले, 20 साल पहले, ठीक है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं आज के नहीं हैं, सब आज के नहीं है, वो सब बहुत सारे पुराने हैं जी। और जिसने भी लिखा होगा, जिसने लिखा होगा, ऐसा तो नहीं है कि जिसने लिखा होगा तो वो ये सोच रहा होगा कि भाई अगर हम रामचरितमानस के बारे में लिख रहे हैं तो प्रभु राम के बारे में हम नहीं बताएंगे क्या? अगर रामचरितमानस उसने लिखी तो क्या उसमें ये नहीं बताया गया कि प्रभु राम किस तरह से दलितों और पिछड़ों के साथ रहे 14 वर्ष के वनवास में? उन्होंने तो ये उन्होंने बताया ना, उन्होंने कहा कि वो मेरे मित्र है, ये केवट मेरा मित्र है, और ये क्या नाम है जो नाव चलाने वाले हैं वो मेरे मित्र हैं। कई दलितों के साथ वो रहे, उनका खाना खाया, उन्होंने जो अनाज दिया उससे खाना खाया, उनके साथ बात करते थे, उनके साथ बैठते थे। तो कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथ के माध्यम से ये भी बताया गया, वरना इस चीज को छिपा ली जाती जी। वहां तो ठाकुर पंडित कोई भी लगा देते, कोई भी जाति लगा देते, लेकिन उस चीज को छुपाई नहीं गई, बताई गई कि उस वक्त जो है, जो धर्म व्यवस्था थी जी, उस वक्त के धर्म व्यवस्था में देखिए कितनी अच्छी चीज थी कि प्रभु श्री राम बैठकर खाना खाते थे। तो फिर आप उस पर एलिगेशन ये लगा देते हैं कि नहीं जी वो ये शब्द लिख रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऐसा है कोर्ट के अंदर कुछ चीजें चलती है, कोर्ट के मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ठीक है, कोर्ट के अंदर मामला दूसरे तरीके से चलता है, लेकिन बाहर मामला दूसरा हो जाता है। जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो चीज, अगर हम इस देश के नागरिक हैं और नहीं आप कोर्ट में जाएंगे, देखिए ऐसा है आमिर भाई जी बताइए, राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी नेता हो, बीजेपी का कोई भी नेता हो, वो अगर जाता है कहता है कि भाई मैं गया तो मुझे 3 लोग मिले और उन्होंने बताया, जैसा राहुल गांधी बोल रहे थे, मैं बता दूं, कोर्ट भी कर दे रहा हूं कि मुझे 3 बच्चियां मिली और उनको मैंने देखा, कुछ नहीं पहनी थी, जाड़े का समय था, और फिर मैंने सोचा कि जिस दिन उनके तन पर कपड़ा होगा उस दिन मैं वो पहनूंगा, जैकेट डालूंगा। अब वो 3 लड़कियां कौन थी कोई नहीं पता है, लेकिन कोर्ट में जाएंगे तो सबूत मांग लेंगे आपसे, ये है ना। आप बाहर जाके कुछ भी कहते रहिए तो चीजें बदल जाती हैं। अब यहां पर यह है कि अगर किसी चीज की कोई प्रॉब्लम थी, इनको प्रॉब्लम है, धर्माचार्यों से प्रॉब्लम है, कुछ है, आप इतने धर्म गुरु बैठे हैं, अभी किसी मौलाना से किसी को प्रॉब्लम होगा, किसी धर्म गुरु को, तो वो सीधे डायरेक्ट मौलाना से बात करेगा कि भाई इस तरह का बयान मत दीजिए, और हम लोग मिलकर रह रहे, गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस पर काम करना है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान देते आ रहे हैं। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति
किस तरह से कोर्ट में गए, क्या चीज कोर्ट में लेकर गए, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, उस पर हम चर्चा फिर से करेंगे नहीं, आपके पास। मैं 1 मिनट में मैं आपको बता दूं, उसमें भी मामला शूद्रों को था और जिसमें आर्यन जिन्हें बोला जाता था, जिन्हें ब्राह्मणों को बोला जाता था, तो ब्राह्मणों के द्वारा लिखी हुई पूरी एक सिस्टम था जिसके तहत ये सारा मामला दिखाया गया कि शूद्रों पे अत्याचार किया जाए और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं मुद्दा वही है, शूद्रों की बात नहीं, है, अगर ये कहीं पर लिखा होगा तो खुद ही जो कहीं पर ये लिखा होगा धर्मगुरु खुद ही उसका वो कर देंगे, क्या नाम है, विरोध कर देंगे। लेकिन जहां पर चीजों को समझने वाली है, मैं आपको किताबों में धर्म ग्रंथों के पेज नंबर सहित इस चीज से स्पष्टीकरण दे सकता हूं, क्योंकि भाई मैंने रात ही ये किताब पढ़ी है, क्योंकि आपसे मेरी 1-2 बार और भी इस मुद्दे पे बात हो चुकी है। नहीं देखिए आमिर भाई, मैंने कहा ना कि जब धर्म ग्रंथों की बात आती है तो चीजें दूसरे उस पे स्टेज पर चली जाती है। अगर ये चीज गलत थी, कोर्ट ने कहा गलत है, तो फिर इसको लागू करवाते। नहीं, लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? भावना यहाँ तो जाती ना लोगों की। नहीं, तो यही तो बात है ना, बात यही है ना, जब कोर्ट ने कह दिया तो भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। अगर कोर्ट कहते भैया इस बस्ती को उजाड़ के फेंक दो और वहां पर 1000 लोग भी रह रहे हो, तो लोग उजाड़ के फेंक देते, उसमें भावनाएं कुछ नहीं है, काम करती है। बात यह है सर कि अगर भावनाओं की बात थी तो वही व्यक्ति सामने आता, वही व्यक्ति कहता कि भैया कोर्ट ने कहा है बदलने के लिए, कोर्ट इस चीज को लागू करता, सरकार को देती, नोटिस देती कि इसको आप बदलिए, इसमें गलत लिखा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए चीजें हैं, बात चीजें होती है, लेकिन बात यहाँ पर कि स्वामी प्रसाद मौर्य सर, कोर्ट ने ये कहा था कि ललई सिंह यादव जी जब 4 मामलों में खास करके शूद्रों को लेकर के गए थे, जिस विवाद को लेकर के, ललई सिंह यादव जी खुद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद लास्ट में जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि हाँ ये चीजें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ये डिसीजन नहीं दिया कि इन्हें परिवर्तित कर दिया जाए या बदल दिया जाए, तब उन्होंने मजबूर होकर के अपने जीवन के अंतिम समय में बुद्धिज्म को अपना लिया था। ठीक है, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि विवाद आज के हैं, ये विवाद बहुत समय से चले आ रहे हैं भाई। बस ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो है हाईलाइट कर दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर कोई भी बात कह देते हैं तो वो लोगों को ज्यादा बुरी लग जाती है। बस थोड़ी सी सिर्फ इतनी सी बात है, वरना जैसा कि इससे पहले ये सामाजिक कार्य करता रहे, इसी तरह से ये भी कुछ लोगों के उत्थान की बात कर रहे हैं। हाँ, इससे कुछ धर्म विशेष लोगों को क्षति पहुंच रही है, मैं जानता हूं, जो नहीं पहुंचनी चाहिए और उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर सर उत्थान कहाँ हो रहा है? मैं आमिर भाई फिर बोल रहा हूँ, उत्थान कहाँ हो रहा है? कहाँ उत्थान हो रहा है? अभी देखिए आप बात कर रहे हैं ललई सिंह की, आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि क्या नाम है, कोर्ट ने फिर कह दिया कि इस पर वो नहीं कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। ठीक है, चलिए कोर्ट ने माना कि आपकी लाइन सही, आप जो कह रहे हैं हम आपके तर्क से सहमत हो सकते हैं। ललई सिंह जी, हम आपके ललई सिंह जी माफ कीजिएगा आमिर भाई, मतलब हम आपके तर्क से सहमत हो सकते हैं कि चलिए आपने तर्क दिया, ठीक है, तर्क दे रहे हैं, ठीक ही है, ठीक है, हम कोई तर्क दे रहे हैं, आप हमसे सहमत हो सकते हैं। लेकिन केवल एक तर्क से सहमत होना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। अब जैसे ललई सिंह ने कोई चीज कही, कोर्ट ने कहा ठीक है, तुमने जो तर्क दिया है वो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से जो तुम तर्क दे रहे हो ठीक है, लेकिन हम लागू नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट को भी समझिए ना, क्यों नहीं लागू करने की बात की गई? क्योंकि ये कि सिर्फ तर्क के आधार पर हम कोई चीज नहीं कर सकते हैं। आप हमें समझा सकते हैं, 2 मिनट के लिए हम आपको समझा सकते हैं और आप हमें समझा सकते हैं, लेकिन एक तर्क के आधार पर पूरे धर्म ग्रंथ नहीं चलता है। उसे समझने के लिए हमें धर्म गुरुओं के बीच में जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उन्हें समझना पड़ेगा। हम भले ही पढ़ ले, रात दिन पढ़ ले रामचरितमानस को, उसके एक एक शब्दों का अर्थ निकाल लें, लेकिन जो व्यक्ति पिछले 25 सालों से 30 सालों से वही काम कर रहा है सर, वो हमसे ज्यादा जानेगा। हम उस अर्थ में भी गलत हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल का एक लंबा समय अगर किसी चीज को दे देता है तो उसके बारे में उसे बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित हो जाता है, और इस बात से मैं भी सहमत हूँ। देखिए ये बात तो मैं पहले से काफी लंबे समय से कह भी रहा हूँ आपसे, कई बार आपके सामने बात हो चुकी है कि मौर्य जी ने जो कहा वो अपने व्यक्तिगत तौर पर कहा, और अगर कुछ लोगों की भावना उससे नहीं, वो ठीक है। देखिए अभी तक मानस को लेकर कह रहे हैं, अब ये धर्माचार्यों को लेकर कह रहे हैं सर, मतलब ये कहाँ तर्कसंगत लगता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ धर्माचार्यों को कहने की वजह क्या है, मैं वो भी स्पष्ट करता हूँ। मैं उनके समर्थन में नहीं हूँ, पहले ये बात कहता हूँ, लेकिन इसका तर्क मैं आपको बताता हूँ क्या है।
क्योंकि ये जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनको लागू करने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा ये सारी पुस्तकों का जो है समाज पे लागू करी जाती हैं एक तरीके से, ठीक है। ब्राह्मणों ने जो उसका मतलब निकाल दिया, उस चीज को सही माना जाता है, ठीक। क्योंकि ब्राह्मण को वैसे भी क्या नाम है, ज्ञानी माना जाता है। एक पुराने पुराने समय से इस तरह का महत्व रहा है हमारे देश में कि ब्राह्मणों को ज्यादा बुद्धिजीवी माना जाता है, जिसकी वजह से उन्हें इन सारी चीजों की जिम्मेदारी सौंप दी, एक तरीके से धर्म की जिम्मेदारी सौंप दी, ये मान लीजिए, ठीक है। अब वही धर्म के जिम्मेदार व्यक्ति मौर्य जी की बात को न समझते हुए, मौर्य जी की बात के जो मौर्य जी मतलब निकाल रहे हैं, उस मतलब को दूसरे तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसलिए मौर्य जी को आपत्ति हो रही है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, मौर्य जी इसी बात से चुप हैं कि उसके एक बात के कई सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, कई सारे अर्थ होते हैं। जो धर्मगुरु बता रहे हैं वो अर्थ दूसरा बता रहे हैं, जो मौर्य जी बता रहे हैं उसका अर्थ दूसरा बता रहे हैं। तो सिर्फ ये इसी को लेकर के वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, और इस तरह की टिप्पणी करना कोई अच्छी बात नहीं है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन मौर्य जी को भी अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता है, नहीं, वो अपना ठीक पक्ष रख रहे है, हैं। ठीक है, जी, आप जी, अपना नहीं देखिए, पक्ष रखने के दो तरीके होते हैं आमिर भाई। एक आप पक्ष रख रहे हैं, एक मौर्य जी जी, पक्ष रख रहे हैं। आप किसी धर्म गुरु को नहीं गलत कह सकते हैं। जी, कोई जी, धर्म बिल्कुल गुरु नहीं आपको कोई गलत नहीं कह रहा था जब तक ये तो आपने मैं पहले ही कह रहा हूँ, नहीं रामचरितमानस कह को सकते। नहीं जी, कहा था। जी, धर्म गुरु जी, मेरे ख्याल से कई तो इनको नाम भी नहीं जानते होंगे जो अब जी, बयान दे रहे हैं धर्म गुरु। तो भाई सीधी सी बात है, आप किसी पर लांछन लगाएंगे, आप ऐसे धर्म गुरुओं पर लांछन लगा रहे हैं जो पूरी जिंदगी अपनी दे दे रहे हैं। मौर्य जी पूरे ऐशो आराम से जी रहे हैं। उन धर्म गुरुओं से पूछिए जिन्होंने पूरा ऐशोग्राम सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, ऐशो आराम उन्होंने त्याग दिया है, लेकिन बावजूद इसके वो धर्म गुरु, इसीलिए धर्म गुरु कहा जाता है। जी, जी, बिल्कुल। और फिर उसको लेकर अगर मौर्य जी उनको उनके ऊपर अगर विवादित टिप्पणी करे तो ये गलत है। जाके उनकी जगह जी कर देखे। मौर्य जी एक बस्ती में तो जा नहीं पा रहे ढंग से, और घर में बैठकर एसी चलाकर या ब्लोअर चलाकर आराम से बाइट दे रहे हैं। सर उसमें बड़ा अंतर है, धर्म गुरुओं बिल्कुल को भी अंतर है, समझना पड़ेगा, हमें, आपको या मौर्य जी को। जी, जी, जी। मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी, जैसा कि आपने कहा कि हाँ, धर्मगुरुओं को समझना पड़ेगा और उनकी जिंदगी में फर्क है। मैं इस बात को खुद ही कह रहा हूँ कि हाँ, धर्मगुरु ऐसे ही नहीं बन जाते। अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय उस धर्म में लगाना पड़ता है, तब जाकर के धर्म का ज्ञान होता है, तब जाकर के हम किसी व्यक्ति को धर्मगुरु कह सकते हैं। और अगर धर्मगुरु किसी बात को बता रहे हैं तो मैं उस बात को मानूंगा कि हाँ, वो सही बता रहे होंगे, गलत नहीं बताएंगे। लेकिन अब मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ मौर्य जी का जो धर्म है इस वक्त वो बुद्धिज्म है, और जहाँ ये सिस्टम है, ये मूर्ति पूजन और ये सारी वो किसी चीजें भी धर्म को अपनाए, कोई आपत्ति नहीं है। अब बताइए, हम जाकर बौद्धों के बारे में कुछ बोलेंगे तो हमें लोग मूर्खी कहेंगे ना? आप बोलेंगे लोग मूर्खी कहेंगे, को भी हमको बोलेंगे ज्ञानी गलत नहीं है। है, हम क्यों जी, बोले जी, किसी के धर्म के बारे में? किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ। आप तो बौद्ध की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भारत में मैं क्या, एक, बल्कि एक विश्व उदाहरण में दे रहा किसी हूँ। भी धर्म को जैसा गलत नहीं वो बोलना चाहिए। जी, जी, मौर्य जी हैं, जी, जी, बौद्धिस्ट है, आप बता रहे हैं कि वो बौद्धिस्ट है, जी, अच्छी बात जी, है, जी, उन्होंने बौद्ध धर्म जी, अपना लिया। जी, क्योंकि जी, अगर ना अपनाते तो शायद ये बोल ना पाते। तो फिर वो हाँ, हिंदू शायद क्यों ऐसा ही है। बोल रहे हैं? हिंदुओं की जी, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं फिर वो? क्यों बात कर रहे हैं फिर वो बौद्धिस्टों की देखिए बात करते तो अच्छा लगता। मनीष भाई, देखिए मैं आपको एक बड़े छोटे से लफ्जों में बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा। और देखिए, ये सारी चीजें राजनीतिक मुद्दे हैं इस वक्त, और राजनीतिक मुद्दों के आधार पर ये सारे तर्क उठाए जा रहे हैं। और ना तो रामायण बदलने वाली, ना रामचरितमानस बदलने वाली, ना कुरान बदलने वाला किसी के कहने पर। ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। 2024 करीब है, और 2024 के मद्देनजर अगर पार्टी के कुछ नेता इस तरह की चीज कर रहे हैं, तो वो अपने राजनीतिक करियर को देखते हुए इस तरह की अपने चीजें कर रहे राजनीतिक हैं, जो कि करियर नहीं को करनी देखते हुए चाहिए, जो और कि नहीं करनी चाहिए। अपने आप को मैं चमकाने के तौर पर ही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।